सीधी सीधी बात अल्लाह रसूल की कौम को सुना दी जाए। ना हम जन्नत दे सकते हैं, ना हमारा बाप जन्नत दे सकता है, ये हमारा काम ही नहीं है। वजीफे बता करके जन्नत बांटना हमें नहीं आता है। हमें खुद ही नहीं पता कि हम जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हम आपको कैसे बताएं कि आप जन्नती हैं? अगर नबी ने करम फरमाया, शफाअत करी, जैसा कि आपकी ज़ात से ताल्लुक और आपके दीन की खिदमत करने के बदले में ये तवक्को रखते हैं कि हुजूर जरूर करम फरमाएंगे, और अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई तो जरूर जन्नत में जाना होगा। आप काम पे लगे रहिए, बस जिस मकसद के लिए अल्लाह ने आपको पैदा किया है उस काम पे लगे रहिए। अच्छा रिजल्ट देना ये रब के दस्ते कुदरत में है। बेशक बेशक। जिसने जितनी जिंदगी अब तक गुजार ली है, टोटल जिंदगी को एक साइड में रख के उसमें से उतने साल माइनस कर दीजिए, जो बचा है उतनी साल जिंदगी आपकी बाकी है। और ये कोई नहीं कह सकता है कि आपके ट्रांसफर का परवाना कहां आएगा। वाह। क्या अहमदाबाद के एयरपोर्ट से एयर इंडिया में बैठकर लंदन जाने वाले मुसाफिरों और भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने यह सोचा था कि बस कोई 2-4 लम्हे में ही हमारी जिंदगी का चराग गुल हो जाएगा? लंदन कोई मंगते नहीं जाते हैं, करोड़पति लोग जाते हैं, मगर एक पल में कुदरत ने उन सारे लोगों को आजहानी बना दिया। क्या बात है। बेशक बेशक। ये मेरे रब का पावर है। बड़ी ताकत का मालिक है हमारा और आपका रब। कम से कम उसके करीब तो आकर देखो। क्या बात है। वाह वाह वाह। इस 3 दिन में दुनिया के नक्शे पे करोड़ों जानवरों ने अपनी गर्दनें कटा दी। वाह। और कटाते हुए ये कह के गए, ओ मुसलमानों, हमने तो रब के नाम पे गर्दनें कटा दी हैं, तुम रब के घर में गर्दनें कब झुकाने आओगे? हाय हाय। वाह 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 वाह। बहुत खूब बहुत खूब। वाह वाह। काश हम ये सोचते और समझते। आपके रब ने क्या फरमाया? अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुमने ये सोच रखा है तुम्हें तुम्हारे रब ने बेकार पैदा कर दिया है? यानी तुम्हारी पैदाइश का कोई मकसद नहीं है? क्या तुमने ये सोच रखा है? व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और क्या तुमने ये सोच रखा है कि तुम पलट कर तुम्हारे रब की तरफ नहीं जाओगे? अगर ये सोचा है तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। वाह। बेशक। हर शय अपने असल की तरफ लौटती है। कुल्लु शैइन यरजो इला असली। हमें और आपको भी पलटकर उसी तरफ जाना है जहां से आए। अजब इत्तेफाक है, आदमी उन तमाम तर चीजों के लिए मरा जा रहा है जिसका कोई एक भी हिस्सा इसके साथ कब्र में जाने वाला नहीं है। और जो कुछ काम आने वाला है उसको ताक पे संभाल कर रखा है। अगले साल से रमजान में इंशाअल्लाह रोजा रखेंगे, रमजान से नमाज शुरू करेंगे अगले साल, और जब थोड़ा बूढ़े हो जाएंगे तब दाढ़ी रखेंगे, और जब सबकी शादी कर लेंगे, सबसे फ्री हो जाएंगे, तब हज करने जाएंगे और पूरा तौबा करके तशरीफ लाएंगे। ये प्लान बन रखा है। सोचिए और 100 बार सोचिए। यहां दुनिया इसलिए तुम्हें मारती है कि तुम मुसलमान हो, और वहां इसलिए मारे जाओगे तुम मुसलमान थे भी कि नहीं थे।
अल्लाह ने जिस मकसद के लिए पैदा किया है वो मकसद पूरा कीजिए। वाह वाह आज जो सहूलियात आपको हासिल हैं, ये सहूलियात बादशाहों को मयसर नहीं थी। वाह बेशक बेशक जी, किसी बादशाह को आपने BMW में घूमते देखा, फॉर्च्यूनर में टहलते देखा, क्रेटा में घूमते देखा, हवाई जहाज में घूमते देखा, पनडुब्बी में टहलते देखा? किसी बादशाह को आपने क्या इस तरह देखा कि उसके खत को ले जाने के लिए 2-4 मिनट के अंदर खत पहुंच जाता? पहले जमाने में खत लिखा जाता था, और खत के दौर से पहले भी जब सिर्फ तार मंगाया जाता था, कहां मद्रास से तार घूमता हुआ 15-20 दिन के बाद आप तक खबर आती थी कि कोई मर गया। यही होता था ना। कहावत मशहूर है, जरूरत ईजाद की मां है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जरूरतें बढ़ती गईं तो सबसे पहले इतना बड़ा डब्बा वाला फोन आया, ये यूं घुमाता था 10 मरतबा, तब टुन 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 बजता था, तब किसी से बात होती। जरूरत फिर बढ़ी तो मोबाइल के पोते तशरीफ लाए कि छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे, और जरूरत बढ़ी तो मोबाइल की दादी अम्मा तशरीफ लाई। आप यहां बैठे हुए 1 मिनट के अंदर अमेरिका में बैठा हुआ आपका आदमी है ना, कर क्या रहा है, कहां मौजूद है, ऑनलाइन उसे देख भी रहे हैं आप, सुन भी रहे हैं, और किस हालत में है ये मुशाहिदा कर रहे हैं। बेशक बेशक क्या बेशक ये सहूलियत बादशाहों को मैसर थी? जब बादशाह कहीं खत लिखा करते थे किसी मुल्क में भेजने के लिए, तो एक आदमी तो खत लेके जाता था, 50 आदमी उस खत वाले की हिफाजत के लिए जाते थे। क्या अल्लाह की इन नेमतों का कुछ एहसास है आपको, जो बड़ी आसानी से आपको मिल गई? फिर भी लोग कहते अरे यार बहुत हालात खराब है, बड़ी मुश्किल है। शर्म करो, शर्म, कुछ हया करो अल्लाह से। रब ने फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह तुमसे हर नेमत के बारे में से पूछेगा, जवाब देने की तैयारी करो। वाह वाह बेशक। क्या तुम ये सोचते हो कि कोई बाईपास रास्ता है जन्नत में जाने के लिए कि उधर से भाग जाएंगे? अल्लाह फरमाता अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा, क्या इंसान ये गुमान करता है कि उसे यूं ही छोड़ दिया जाएगा? लोग कहते हैं ना, अरे जाओ ना मौलाना, जो होगा देख लेंगे, तुम्हारा बाप देखेगा उधर, यहीं मरते हो। अगर मरने वाले की आंख खुली होती है तो लोग जबरदस्ती बंद बंद कर, यही लोग देखने नहीं देते हैं, कब्र में क्या देखो? रूह कहां से निकलती है? आंख से निकलती है। हर इंसान की रूह आंख से निकलती है, इसीलिए मरने वालों की आंख खुली रहती है। तो जब दुनिया तुम्हें मरने के बाद दुनिया देखने नहीं देती है, तो मर जाने के बाद वहां जो मनो मिट्टी के नीचे आप दफना दिए जाओगे, तब तुम क्या देखोगे? यानी कैसा, बिल्कुल ऐसा ख्वाब देख रहे हैं जिसकी कोई भी ताबीर नहीं है। अल्लाह के कानून की पालना न करना, उसके फरमुदात पे अमल न करना एक रूटीन में मुस्लिम कौम की आदत बनती जा रही है। हमारा घर इस्लामी घर नहीं रहा, इसलिए कि हर घर का हर फर्द मोबाइल में बिजी है। बेटी को कौन समझाए कि तुम्हें कनीज़े फातिमा बनना है?
बेटों को कौन समझाए तुम्हें मोहम्मद बिन कासिम बनना है, कौन समझाए तुम्हें सलाहुद्दीन अय्यूबी बनना है। याद रखें, आपकी एक्टिविटीज का ही असर आपकी नस्लों पे मुरत्तब होता है। बेशक बेशक। आपके बच्चे जैसा करता देखेंगे आपको वैसा ही करेंगे। इसलिए कोशिश करो जब फजर की अजान हो तो बाप सजदे में हो, माँ वजू कर रही हो, बहन कुरान पढ़ रही हो, भाई मस्जिद की तरफ रमा दमा हो। ऐसे माहौल में जब नन्हे बच्चे आंख खोलते हैं, वो देखते हैं मेरी माँ सजदा कर रही है, मेरा बाप वजू कर रहा है, मेरा भाई मस्जिद जा रहा है, मेरी बहन कुरान पढ़ रही है। इस माहौल में परवान चढ़ने वाले बच्चे कभी मोहम्मद बिन कासिम बनते हैं, कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी बनते हैं। वाह बेशक। लेकिन आज की तारीख में आंख खुली नहीं, उससे पहले मोबाइल पे हाथ जाता है। क्या मैसेज आया, क्या किसी ने चैटिंग करी हुई है, इसके देखने का कितना हौसला होता है आदमी को। मस्जिद का मुअज्जिन कितनी बार चिल्लाए मगर आंख नहीं खुलती। एक बुजुर्ग थे, कब्रिस्तान के आसपास खड़े थे, वो एक चौधरी साहब मर गए। तो ये देखा गया है जब बड़ा आदमी कोई मरता है तो बहुत लोग जनाजा पढ़ने जाते हैं। गरीब आदमी मरता है तो बस चंद लोग जनाजा पढ़ने जाते हैं, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जबकि मुसलमान का मुसलमान पर हक ये है कि अगर कोई मुसलमान मर जाए तो उसके जनाजे की नमाज पढ़ना उस मुसलमान का हक है, कांधा देना मुसलमान का हक है, मिट्टी देना मुसलमान का हक है, बख्शिश की दुआ करना मुसलमान का हक है। क्या बात है, वाह वाह वाह। मगर होता यह है, बड़ा आदमी मरेगा तो हो माशाल्लाह क्या लाइन लगी है जनाजे की, और छोटा गरीब आदमी मर जाए तो एक सफ नहीं होती है। तो चौधरी साहब मर गए, बड़ा लंबा चौड़ा मजमा, सफे लग गई, जनाजा पढ़ाने के लिए कोई मिल नहीं रहा था। लोगों ने तलाश किया तो हजरत बाबा साहब जो है किबला खड़े हुए थे, पकड़ लाए उनको, हजरत जनाजे की नमाज आप पढ़ा दें। वो आए मुसल्ले पे खड़े हुए, एक नजर जनाजे को देखा और एक नजर तकरीबन 300 नमाजियों को पीछे मुड़ के देखा, और फिर नियत बांध ली 1 घंटा में नमाज जनाजा पढ़ाई। जैसे सलाम फेरा ना तो पूरी पब्लिक टूट पड़ी मारने के लिए, दे लात दे घूसा। यार 5 मिनट में नमाज हो जाती, इस बाबे ने तो गड़बड़ शड़बड़ कर दिया। 1 घंटा में कोई जनाजे की नमाज होती है। बाबा ने कहा मुझे मार क्यों रहे हो? कहा अब तक ऐसी जनाजे की नमाज हमने नहीं पढ़ी है। और कौन सी जनाजे की नमाज है, तुमने 1 घंटा लगा दिया जनाजे में। कहा बात तो मेरी सुन लो, फिर मुझे मार लेना। कहा बताओ क्या बात। कहा मैंने एक की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई है, 300 आदमियों के जनाजे की नमाज पढ़ाई है। एक मुर्दा मेरे आगे था, 300 मुर्दा मेरे पीछे खड़े थे, मैंने सबकी पढ़ाई है। कहा क्यों? कहा अगर तुम अल्लाह के लिए आते ना तो मस्जिद का मुअज्जिन 24 घंटे में 5 मरतबा हय्या अलस सलाह की सदा देता है, तुम जरूर खुदा के सजदे करने के लिए जाते। तुम तो चौधरी साहब को राजी करने के लिए आए हो, मालदार की खुशी के लिए आए हो, दौलतमंद को राजी करने के लिए आए हो। इसलिए तुम जनाजा नहीं पढ़ने आए हो, चेहरा दिखाने आए हो कि तुम्हारे बाप की मैयत में हम आए। जनाजा पढ़ना इबादत, नेकियां मिलती हैं, अल्लाह राजी होता है अपने बंदों से, और हम कर नहीं रहे। जिंदगी की कौन सी ऐसी फील्ड है जिस फील्ड में हम और आप कामयाब हैं? कभी अकेले में सोचा कीजिए, गौर कीजिए, हम कहीं सक्षम नहीं, कहीं कामयाब नहीं, जबकि अल्लाह का फरमान है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। तुम गम मत करो, खौफ मत खाओ, कामयाबी तुम्ही को मिलेगी, मगर शर्त यह है कि तुम मुसलमान बनो।
अल्लाह ने कुरान में बार बार मुतालबा किया ना, ए ईमान वालो पूरे पूरे ईमान ले आओ, मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, आधा तीतर आधा बटेर बन के ना रहो। सिर्फ जुम्मा की नमाज फर्ज नहीं है तुम पर, 5 वक्त की नमाज फर्ज है। क्या अलमिया है, साल में वाजिब नमाज 2 मरतबा आती है ईदैन की शक्ल में। अल्लाह अकबर, क्या जर्क बर्क कपड़े पहन के और लकालक चकाचक चहकते महकते लहकते दमकते, झाड़ू मोछ बना करके, टोपी लगा करके, जूता शूट बूट ओहो जा रहे हैं ईद पढ़ने के लिए। भाई साहब ये वाजिब नमाज है, वाजिब। फर्ज नमाज कब पढ़ोगे? मरने के बाद। मैं पूरे भारत की बात करता हूं, मुसलमान सिर्फ 2.5% नमाजी है, सिर्फ 2.5%। हफ्ते में 1 दिन जुम्मा पढ़ने आता है। शिकवे करते हो कि तुम पर जालिम बादशाह मुसल्लत है, लोग क्या कुछ कर रहे हैं तुम्हारे खिलाफ। तुमने कभी सोचा इसके बारे में? तुम अल्लाह की नहीं सुनोगे ना, अल्लाह तुम्हें धुतकार देगा, कहां जाओगे तुम? सोचिए और 100 बार सोचिए। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, अब तक का जो ऑन रिकॉर्ड मामला है, 36 लाख मुसलमान बच्चियों ने मुर्तद होकर के इस्लाम के परचम तले से हट करके कुफारो मुशरिकीन के परचम तले जा चुकी हैं। 36 लाख। उनके बचाने की तदबीर आपके पास क्या है? कोई लाहे अमल है आपके पास? कॉलेज अब आपके पास नहीं, यूनिवर्सिटी आपके पास नहीं, स्कूल आपके पास नहीं, घर का माहौल इस्लामी आपका नहीं, और कोई जलसा, कोई उर्स, कोई मेला इस्लामी पैकर में डला हुआ नहीं। इसलिए कि भी हमने आते हुए वहां से लेके यहां तक देखा, बहुत कुछ देखा। जवान जवान लड़कियां, माएं, बहनें, बच्चियां, वो क्या क्या खा रही हैं? पानी में डुबोते हैं, पानी पूरी, आलू कचौड़ी, सड़े हुए आलू लाके तुम्हें खिलाया जाता है। मार्केट में जो 3rd क्लास का आलू होता है वो खरीदा जाता है। सुन लो। और देखिए पटकी पटका कर रहे थे ये लोग, जूतम पैजार अभी भी मेरे आते वक्त देखा मैं। जब बेपर्दगी के साथ हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएं इस तरह से जलसों के नाम पर, उर्सों के नाम पर पूरे मुल्क में अगर बेहयाई का मुजाहरा करेंगी तो जाहिर सी बात है कोई कहीं भाग के जा सकता है। किसी भी स्कूल में आपकी बच्ची को एडमिशन बुर्का पहनकर नहीं मिल रहा है आज की तारीख में। और अब तो इस बुनियाद पर भी स्कूलों में मुस्लिम बच्चों को टॉर्चर किया जाता, तुम मुसलमान हो, उससे इस तरह 2-4 डंडे मारे जाते हैं। ये वीडियो सब मौजूद है व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, देख सकते हैं आप। ना बच्चों की आपकी अहमियत है, ना आपके बच्चियों की अहमियत है। आज ही एक वीडियो मेरठ की मेरे व्हाट्सएप पे भेजी गई, एक मुस्लिम बच्ची जिसके घिनौने किरदार से मां तो आगाह थी, बाप को पता ना था। आखिरकार उसके घर आने वाला गैर मुस्लिम उसको लेके भाग गया, और जब मां थाने में पहुंची रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो उसी बच्ची ने जलील करके अपनी मां को भगा दिया। आज की रिपोर्ट क्या कर रहे हैं आप? हम अपने बच्चियों को यह समझाने में सक्षम नहीं है कि तुम मुसलमान हो, तुम कौम मुस्लिम की आबरू हो, अपने मां बाप के वकार और सर के ताज हो, अपने भाइयों की आबरू हो। अब तक हम इसमें सक्षम नहीं हो पाए। कौन सी मां और कौन सा बाप है जो ये नहीं चाहता अपने बेटे की मेरा बेटा पढ़े, होमवर्क करे, ये पढ़े, वो पढ़े, ये लिखाई करे, वो लिखाई करे।
बच्चे भी तंग आ जाते हैं माँ बाप के बार बार टोकने पर, इसलिए कि बच्चे देखते हैं ना माँ भी कभी नहीं पढ़ती, जब तक काम करती है तो अंड संड बकती रहती है, वो कभी क्यों कितने काम घर में पड़े हुए हैं, कितनी परेशानी इस घर में है, फलाए, और जैसे काम से फुर्सत पाई लेके मोबाइल बैठ गई। बच्चे आपकी एक्टिविटीज पर नजर रखते हैं। हर मुसलमान के घर में एक मिनी लाइब्रेरी होनी चाहिए, छोटी लाइब्रेरी जिसमें 100-150 किताब मजहब की होनी चाहिए, ताकि कभी भूल करके भी तुम्हारी औलाद अगर किताब उठाए तो कुछ तो दीन सीखेगी तुम्हारी औलाद। कहां जा रहे हैं? मदरसों के हालात बुरे, मस्जिदों के हालात हमारे बुरे, बहुत कम तनख्वाह इमाम को दी जाती है, बहुत कम तनख्वाह मदरसिन को दी जाती है। उस पर ये कि ये फरिश्ता होना चाहिए नमाज पढ़ाने वाले, ये कहीं नहीं जाना चाहिए, 24 घंटा मस्जिद में बंद रहना चाहिए। तो इमाम कोई मुर्गी नहीं है जो दरबार में बंद रहे, समझ रहे? उसकी भी जरूरियात है। अगर मस्जिद नबवी के इमामत के मुसल्ले पे नबियों का नबी, रसूलों का रसूल इमामत करता हुआ मुल्के शाम तिजारत करने जाता है, सिद्दीक अकबर मदीने के बाजार में चादर कंधे पे रख करके अमीरुल मोमिनीन हैं और बाजार में चादर बेचने जा रहे हैं, उमर फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन हैं, 22.5 लाख मुरब्बा मील की जमीन पर बिला शिरकत गैर हुकूमत करने वाला, जिसके नाम से दुनिया कांपती थी, जिसके जुब्बा में 12-12, 17-17 पेवंद लगे होते थे, वो उमर तिजारत करने मदीने की मंडी में जाता है। हम कौन से इमाम है भाई साहब जो हम पर इतनी पाबंदी लगाई गई? नहीं साहब, इमाम साहब को धंधा नहीं करना है, इमाम साहब को ये नहीं करना, इमाम साहब को वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना। भाई साहब, तो जिब्रील अमीन को खत लिखिए कि हजरत हमारे गांव की मस्जिद के लिए ऐसा इमाम दीजिए जो आपकी बिरादरी से हो, ना खाना खाए, ना पानी पिए, ना उसके बीवी हो, ना उसके बच्चे हो, बस वो सिर्फ अल्लाह अल्लाह करे, फरिश्तों की जमात का इमाम दे दीजिए। लिखिए इमाम आजम अबू हनीफा, जिनके मजहब की हम पैरवी करते हैं, हनफीयुल मजहब हमें, सबसे बड़े ताजिर कूफा के थे इमाम आजम, और हक बात दिलकश भाई, हमारे उलमा जो हक बात नहीं बोल पा रहे हैं उसकी वाहिद वजह यह है कि वो खुद कफील नहीं है। जब तक आदमी इमाम मौलाना खुद कफील नहीं होगा तो डर के मारे हक बात नहीं बोल पाएगा। कमेटी नाराज हो जाएगी, सदर गुस्सा हो जाएगा, खजांची नाराज हो जाएगा। इसलिए हर इमाम को खुद कफील होना जरूरी है, हर आलिम को खुद कफील होना। बहुत खूब बेशक, ताकि दीन की बात आंखों में आंखें डाल करके कौम को सुना दी जाए, बिला खौफ लौमत लाए। एक हादसा पेश आया था मेरे साथ में, हमारे यूपी में एक जगह तकरीर करने गए थे। इत्तेफाक देखिए, उस मदरसे का जो बानी मबानी था वो पीर भी था और जाहिल भी था। हाँ, मुझसे पहले वो कारी साहब एक हैं कलकत्ता के, हाँ, उनकी तकरीर हुई, मेरा ऐलान हुआ तो खुद खड़ा होगा तकरीर करने के लिए, पिरवा। अब बोलते बोलते क्या बोलता है, नमाज की कोई जरूरत नहीं, हज ज़कात रोजे की कोई जरूरत नहीं, कुरान की कोई जरूरत नहीं, मसलकी आला हज़रत जरूरी है। ये खबीस क्या बोलने लगा यार, किसी मौलवी की हिम्मत नहीं कि चूं कर दे, क्योंकि नजराना उसी को देना था। जैसे महोदय जी बैठे, बगैर ऐलान के मैं कुर्सी पे बैठ गया, बगैर कुछ खुतबा पढ़े हुए। मैंने कहा ये जनाब जो अभी खिताब फरमा रहे थे, इनकी बेगम इनके निकाह से बाहर तशरीफ ले गई।
और ये जनाब इस्लाम के दायरे से खारिज हो गए, काफिर हो गए। तो क्या बोलता है, अरे हजरत हमने मोहब्बत में कहा, क्या तेरी मोहब्बत की ऐसी तैसी। नमाज अल्लाह ने फर्ज की है, वो जरूरी नहीं। रोजा हज ज़कात अल्लाह ने फर्ज किया है, वो जरूरी नहीं है। कुरान अल्लाह की किताब है, वो जरूरी नहीं है। तो मसलक के आला हजरत की चिड़िया का नाम है। जंगली लोगों ने मसलक को समझा ही नहीं है। जाहिल पीरों ने अपने दुनियावी ऐश और इशरत की बुनियाद पर दुनिया की सेज सजाने के लिए, औरतों से पैर दबवाने के लिए, सर में तेल लगवाने के लिए और मुरीदों का हुजूम इकट्ठा करके गुंडागर्दी करने के अलावा कोई काम नहीं है इल्ला माशाअल्लाह इन पीरों के साथ। ये तबाहियां और बर्बादियां जो आज देखने को मिल रही हैं, इसके बाईस जिम्मेदार ये लोग। अफसोस ये है कि ऐसे पीरों के साथ मौलवियों की एक लंबी टीम जुड़ जाती है। हाँ, ये हजरत है, ये किबला है, ये काबा है, अभी जमीन से उगे हैं, आसमान से बरसे हैं, जन्नत से तशरीफ लाए हैं। ये सारे खिताबात, पूरी तकरीर उसी पीर की शान में होती है। ये अलमिया है। अल्लाह ने हमें दीन की तबलीग के लिए पैदा किया है, इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए पैदा किया है, पीर की तबलीग के लिए नहीं पैदा किया। हाँ, सबसे बड़ा हक ओ बच्चों तुम्हारे ऊपर तुम्हारे बाप का है और तुम्हारी मां का है। पीर से भी बड़ा हक है। इसलिए कि हमने ना तो एक आयत कहीं पढ़ी है पीर के बारे में पूरे कुरान में, और ना एक हदीस हमने पढ़ी है पीर के बारे में, कहीं नहीं। फिर भी हम पूरी मुरीदी मानते हैं, हम खुद मुरीद हैं। लेकिन माँ बाप के ताल्लुक से अल्लाह अकबर, कुरान में जजमेंट मौजूद है। वइम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। सुभान अल्लाह। तुम्हारे माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक अगर बूढ़े हो जाएं, ओ बच्चों अपने माँ बाप को उफ भी नहीं कहना, इन्हें झड़कना मत। जब भी बात करना बड़ी नरमी से बात करना, बड़े अदब से बात करना। ये मकाम अल्लाह बता रहा है माँ बाप का। रब ने फरमाया, बंदो अपनी नमाजों में अपने माँ बाप के लिए दुआएं मांगते रहा करो और यूं अर्ज करो, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम कर, ऐसे ही जैसे मेरे माँ बाप ने बचपन में मुझ पे रहम किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बारकल्लाह। रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। दुआएं मांगो, अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रब ने फरमाया। हमें माँ बाप का रुतबा समझ में नहीं आता। मेरी करीम आका फरमाते हैं, अल्लाह को राजी करना चाहते हो, माँ बाप को राजी कर लो। हजरत मूसा की माँ का जब इंतकाल हो गया तो जब वो कोहे तूर पर गए अल्लाह से बात करने, तो कोई सी पत्थर से ठोकर लगी और गिरते गिरते बचे। गैब से आवाज आई, मेरे कलीम संभल कर चल, अब तेरे लिए दुआ करने वाली तेरी माँ जिंदा नहीं रही। अल्लाह। हमने देखा अहादीस की किताबों में, मेरे नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा में सैयदा हलीमा जिन्होंने हुजूर को दूध पिलाया था बचपन में, जब वो आई तो नबियों का नबी अदब से अपनी माँ की ताजीम के लिए खड़ा हो, अपनी चादरे नूर बिछा दिया, दाई हलीमा को बिठाया। और जैसे एक शागिर्द मुअद्दब होके उस्ताद के सामने बैठता है, ऐसे नबियों का नबी अपनी रजाई माँ के सामने बैठा है। हलीमा कुछ कह रही, हुजूर सुनते जा रहे हैं, हाँ हाँ करते जा रहे हैं। जब वो चली गई हुजूर फिर खड़े हुए, उनको रुखसत किया। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह ये कौन थी? अरे नबी फरमाते हैं, सहाबा ये मेरी वो माँ है जिसे बचपन में जिसने मुझे दूध पिलाया, हलीमा थी।
तवज्जो करें, जब रजाई माँ का अदब एहतराम नबियों का नबी इतना करता है, हकीकी माँ अगर सैयदा आमना जिंदा होती नबी कितना एहतराम करते। क्या सबक मिलता है आप? आज शादी क्या हो गई बच्चों की, साल 6 महीने ही में बच्चे माँ बाप को गालियां देने लगते हैं, धक्के मारते हैं, ओल्ड हाउस में माँ बाप को जमा करवा के आ जाते हैं। ये तो यूरोप की कंडीशन थी, आज हिंदुस्तान में भी ओल्ड हाउसेस बन गए हैं जहां बूढ़े माँ बाप को रख करके बेटे और उसके बेटे की बीवी आ जाते हैं और किराया पेमेंट करते रहते हैं, चाहे बूढ़ा मरे चाहे जिए। ये भी रिपोर्ट मैंने पढ़ी, एक का बाप मर गया ओल्ड हाउस में, खबर भेजी गई उसके घर पे कि बेटा तेरा बाप मर गया है। तो बेटे ने क्या कहा, आप मेरे बाप का अंतिम संस्कार कर दो, मैं पैसा भेज दूंगा। ये दिन भी देखने थे हमें। क्या एक औलाद के लिए अपने माँ बाप की मौत पर ये जुमले जो है फिट बैठते हैं? लोग हमारे बाप ने किया ही क्या हमारे लिए, कहते हैं ना बच्चे, हमारे बाप ने हमारे लिए क्या किया है। ऐसे एक बाप था बेचारा, गर्मी हो सर्दी हो बारिश हो, हमने देखा है, दुबई में भी देखा है, शारजा में देखा, अबू धाबी में देखा, फुजेरा में देखा, सऊदी में देखा, इराक में देखा, बापों को मेहनत करते, अगर पहना हुआ कपड़ा पीठ पे फटा हुआ है ना, फिर भी बोरी लाद करके लोगों की दुकान पर वो सप्लाई करता हुआ दिखता है। नाश्ता नहीं करता कि पैसे बचेंगे तो बच्चों के काम आएंगे। बेशक बेशक। हाँ। 2 3 जगह मजदूरी करता है, 2 घंटा कहीं रोटी बनाने का काम करता है, किसी की गार्डन में पानी डालने का काम करता है, फिर 2 घंटा किसी के यहाँ जाकर के जो है उसके गाड़ी की सफाई और धुलाई करता है, तब कुछ पैसे मिलते हैं। और यहाँ बेटे अरे हमारे बाप ने किया क्या हमारे लिए। तो एक बाप था बेचारा ऐसे ही, बार बार बच्चे ताना देते उस बाप को, तुमने किया क्या हमारे लिए। बूढ़ा हो गया, मरने का वक्त करीब आया, तो जो सुनते सुनते, अच्छा बाप बोलता नहीं, माए तो कुछ कह करके दिल का भड़ास निकाल लेती हैं, बाप कुछ नहीं बोलता, सब्र और शुक्र का पैकर बना रहता है। तो जब बिल्कुल जांकनी का वक्त करीब आया, तो जिस मकान को बाप ने बनाया था, तो एक पर्ची में अपने बच्चे को लिख के दिया कि मेरे मरने के बाद इस मकान को खोदना, इस मकान के नीचे तुम्हें खजाना मिल जाएगा जो मैंने दफनाया होगा। बाप का इंतकाल हुआ, बच्चों ने जल्दी जल्दी तैयारी की, कब्र खुदाई, कफन मंगाए, नहलाया, कपड़े पहनाए और मेहमान को कब्रिस्तान के हवाले कर दिया। पलट के आए, जुट गए सारे अपने बाप के बनाए हुए मकान को खोदने के लिए। पूरा मकान एकदम खोद खोद करके खंडर बना दिया। बहुत देर के बाद एक छोटी सी मटकी मिली, इनके दिल की तमन्नाएं उस तरफ जो है मुल्तफित हुई कि शायद इसी में खजाना है। जब उसको मटकी को खोला तो उसमें एक पर्चा रखा हुआ था, उसमें लिख रखा था बाप ने कि अगर हमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है तो जैसा मकान हमने बनाया था वैसा बनाकर बता दो। अब ना बाप रहा और ना बाप की बनाई हुई इमारत रही। अब एहसास बच्चों को हुआ कि वाकई में जो कुछ किया था वो बाप ने किया, मगर वो मामला हुआ सांप जब निकल गया, अब लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं। माँ बाप की कदर कीजिए जिंदगी में, इनकी बख्शिश की दुआएं किया कीजिए, इनके काम आए, इनकी दवाएं करवाइए, सर में तेल लगाइए, इनके हाथ पैर दबाइए, इसलिए कि अल्लाह रसूल ने ये जो इज्जतें रखी हैं ना माँ बाप के कदमों, तुम्हारी जन्नत काबा के दीवारों के साए में नहीं है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, ओ मेरी उम्मत के लोगों तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे है। बेशक बेशक, वाह वाह वाह, बहुत खूब। इस्लाम के पैगंबर ने फरमाया
दुआए वालिदी ले वलदिही का दुआई लकुम। एक बाप की दुआ अपनी औलाद के लिए ऐसी होती है जैसे एक नबी की दुआ अपने उम्मत के लिए हुआ करती है। क्या कहने, क्या कहने। मगर लोग पहली बात तो ये जानते ही नहीं, इसलिए कि हमारे जलसों में सिर्फ एक दूसरे की तारीफ के अलावा कुछ होता नहीं। अरबों रुपए सालाना हम सुन्नियों के जलसों पे खर्च होते हैं, लेकिन अगर इसका रिजल्ट देखा जाए तो नॉनसेंस, नो रिफंड, नील बटा सन्नाटा, वाह वाह जिंदाबाद मुर्दाबाद, उसके अलावा कुछ नहीं है। कभी ये जलसे नहीं होते थे, छोटी छोटी महफिलें मिलाद होती थी और वहां आधा घंटा लालटेन की रोशनी में, चिराग की रोशनी में, मोमबत्ती की रोशनी में कुछ भी बताते थे तो लोग सीखते थे, समझते थे, अमल करते थे। मकान कच्चे थे, ईमान बड़ा पक्का था। आज मकान बड़े पक्के हो गए हैं, ईमान बड़ा कच्चा हो गया। पलटिए उस तरफ जिधर जाकर के ईमान की मजबूती की तुम्हें बशारत मिलती हो। तुम्हारी तरक्की आगे जाने में नहीं है, तुम्हारी तरक्की मदीने से करीब जाने में, नबी की गुलामी में, उसवे रसूल पर अमल पैरा होने में है, कानून खुदावंदी की बालादस्ती तस्लीम करने में है। अल्लाह ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ओ मुसलमान, अपने रब से डर ऐसे जैसे कि अल्लाह से डरने का हक है, और मर तो मुसलमान बन के मर। अल्लाह क्या कहता है, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, बंदों ने अल्लाह की कदर नहीं पहचानी जैसी उसके रब की कदर थी। पुलिस के डर से आदमी चोरी नहीं करता, बदमाशी नहीं करता, सिग्नल पे गाड़ी लिए खड़ा रहता है। अब कोई पुलिस वाला पकड़ता नहीं, वहां लिखा हुआ आप कैमरे की नजर में है। डर के मारे कोई बेटा सिग्नल तोड़ के नहीं भागता, भागता है आप कैमरे की नजर में है। कैमरा चालू है, जो व्हाइट पट्टी लगी होती है ना, मोटरसाइकिल का अगला पहिया उस पट्टी को डर के मारे क्रॉस नहीं करता है। अगर एक कैमरे से इतना डरते हो और तुम गलत काम नहीं करते हो, तो वो अल्लाह जो रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में तुम्हें हर वक्त यकसा देखता है, उससे डर करके गुनाहों को क्यों नहीं छोड़ते? क्या उस रब के देखने का तुम्हें एहसास नहीं रह गया? वालिमुल गैब व शहादा है तुम्हारा रब, तुम्हें देखता है। वो चाहे ना तो गुनाह करते ही तुम्हें अपाहिज बना दे, पैरालिसिस का शिकार हो जाओ, हार्ट अटैक आ जाए, गुर्दे फेल कर दे। वो चाहे उसी वक्त मौत दे दे, लेकिन वो हलीम रब है, सत्तार है, पर्दापोशी करता है, मोहलत देता है। हो सकता है बंदा अब मान जाए, हो सकता है मेरा बंदा अब मान जाए, हो सकता। और जब तक रूह गले में आके अटक ना जाए तब तक अल्लाह मोहलत देता। बंदे अब पलटा रहमत रब की तरह, तेरा रब तुझे एक्सेप्ट करने को तैयार, फिर भी नहीं मानता। तुम्हारा रब तुम्हारा इंतजार करता है। हदीस शरीफ में आया हुआ है, जब बंदा अपने रब के रहमत की तरफ एक कदम आगे बढ़ाता है तो अल्लाह की रहमत 70 कदम आगे बढ़ के उसका इस्तकबाल करती है। रब ने कहा ना, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या मोमिनों के लिए अब भी वक्त नहीं आया कि उनका दिल अल्लाह की याद के लिए मोम बन जाए? तुम तवक्को रखते हो ना, हमारे लिए आसानी हो जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें वो मिल जाए, लेकिन जब तक रब नहीं चाहेगा ना, कुछ नहीं मिलने वाला है। लोग अपने अपने पार्टियों के झंडे उठाते रात दिन गुजार देते हैं, गुलामी की नजरें पेश करते हैं, दफन हो जाते हैं मोहब्बत में। कभी ये मोहब्बत उस रब से करके देखो जो लफ्ज़े कुन से दुनिया की उन इंसानों को, मुफलिसों को बादशाह की जागीर देता है।
उसके खजाने में कोई कमी नहीं। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के लिए जमीन और आसमान की बादशाहत है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीनों और आसमानों में जो कुछ भी है सब अल्लाह का है। उसकी क्यों नहीं मानती? चंद टुकड़ों के लिए आदमी किसी के यहां नौकरी करता है, चंद हजार रुपए की नौकरी करता है, तो उसकी मन्नत समझा बॉस, अरबाब, सर, हजरत, हुजूर, किबला, काबा। अरे हो लोगों, ये इतना खूबसूरत वजूद क्या बात, जो रब ने आपको अता फरमाया, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम, जिस रब ने फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, आदम की औलादों को हमने बुजुर्गी का ताज पहनाया है, वो रब क्या उसका हक नहीं बनता है अपने बंदों को कि उसके बंदे उसकी इबादत करें? आज जितने लोग मैं हूं, मैं वजीर हूं, मैं कबीर हूं, मैं बादशाह हूं, हश्र के मैदान में सब मौजूद होंगे और अल्लाह कुर्सी अदालत पर इस्तवा फरमाएगा। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। अल्लाह जानते हो क्या कहेगा हश्र के मैदान में? ऐलान करेगा परवरदिगार, लिमनिल मुल्कुल यौम, ओ अहले महशर बताओ आज किसकी बादशाहत? दुनिया में बहुत उचकते थे ना, चीखते चिल्लाते थे, मैं वजीर, मैं फला, मैं बादशाह, मैं गवर्नर, मैं सुपर पावर, मैं IAS, IPS, RS वगैरह वगैरह। आज बताओ किसकी बादशाहत है? लिमनिल मुल्कुल यौम। फरमाया गया कि पूरे हश्र के मैदान में सन्नाटा तारी होगा, किसी की जुर्रत ना होगी कि अल्लाह के इस सवाल का जवाब दे। फिर अल्लाह फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज कहर करने वाले वाहिद रब की बादशाहत है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हमने ये देखा है, अगर किसी शख्स को बड़ी चमचागिरी करने के बाद किसी मिनिस्टर या मुख्यमंत्री से मिलने का 25 मिनट का वक्त मिल जाए ना, हाय हाय हाय, पूरा फोटो शूट करता है और अखबार में छपवाता है, वीडियो संभाल कर रखता है, अखबार की कटिंग लेकर एल्बम बनाता है कि जी हम देखिए ना इनके साथ उनके साथ 20 और 25 मिनट के लिए। ओ दुनिया के लोगों, मैं किसी मिनिस्टर की बात नहीं करता, प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं करता, मैं उस बादशाह की बात करता हूं जिसके कब्जे कुदरत में पूरी कायनात की नब्ज़े हयात है। तुम्हें शौक है रब से मिलने का? अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो तुम मुझसे मिलना चाहते हो, मैंने अपनी तरफ से 5 वक्त की नमाज मुतय्यन कर दी है। जब मुअज्जिन सदा लगाए मुझसे बात करने के लिए आ जा। जब बंदा नमाज पढ़ रहा होता है, कुरान की तिलावत कर रहा होता है, अपने रब से डायरेक्ट बात कर रहा होता है, यहां कोई चमचागिरी की जरूरत नहीं है। ये मैंने अपनी तरफ से 5 वक्त की नमाज रखी है, तुम तुम्हारे रब से बात करो, उस बादशाह से बात करो जो दुनिया के सारे बादशाहों का बादशाह है। अब भी तेरा दिल नहीं भरता और ज्यादा वक्त तेरे को चाहिए ना अल्लाह से मिलने और बात करने का, तो रब फरमाता बंदे जब तेरा घर सो जाए इशा पढ़ करके अकेले चुप्पे से उठ जा, वजू कर और मुसल्ला बिछा, तू हो तेरे सजदे हो, पूरी रात मुझसे बात कर, तहज्जुद की खलाओं में बात कर, मैं बात करने को तैयार। जो रब इतनी मोहलत देता है खुद से बात करने के लिए, तुम 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते यार, किससे बात करना चाहते हो? तवक्को ये रखते हो कि फला साहब हम पर मेहरबानी करेंगे और मुख्यमंत्री साहब करम फरमाएंगे तो हमें रिजर्वेशन दे देंगे, हमें फला। कुछ नहीं मिलने वाला है, देता वो रब है और उससे लेने का तरीका एक है, मुस्तफा की गुलामी के साथ मुस्तफा और खुदा की वफादारी।
इस्लाम के दामन में पूरे तौर पे दाखिल हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ वो लोग जो ईमान ला चुके हो पूरे पूरे ईमान ले आओ। आधा तीतर आधा बटेर ना बनो। अल्लाह पूछेगा, अगर आप दौलतमंद हैं तो बहैसियत दौलतमंद आपने अपनी कौम के लिए क्या काम किया है। अगर आप डॉक्टर हैं तो बहैसियत डॉक्टर आपने अपनी कौम के लिए क्या काम किया है। अगर आप लॉयर हैं तो बहैसियत लॉयर आपने अपनी कौम के लिए क्या काम किया है। अगर आप इंजीनियर हैं तो बहैसियत इंजीनियर आपने अपनी कौम के लिए क्या काम किया है। आलिम हैं तो बहैसियत आलिम आपने अपनी कौम के लिए काम क्या किया है, इसका जवाब देने की तैयारी करें। अल्लाह तुमसे पूछे, क्या ये पैगाम आपको नहीं मिला। आका फरमाते हैं, उस शख्स पर फरिश्ते रात भर लानत भेजते हैं जो खुद तो पेट भर कर खा के सोता है, उसका पड़ोसी भूखा सोया करता है। कभी पूछा हमने आपने अपने पड़ोस में रहने वाले से, आज आपने खाना खाया कि नहीं खाया, कभी पूछा हमने। इस्लाम के पैगंबर ने फरमाया, ओ मेरी उम्मत के लोगों, जब तुम अपने घर में सालन पकाओ ना तो शोरबा थोड़ा ज्यादा कर दो और अपने पड़ोसी के यहाँ एक आध प्याला भेज दिया करो। सुभान अल्लाह। अगर ये कुशादगी नहीं है तो अपने पतेली की खुशबू से पड़ोसियों के नाक को तकलीफ मत दो। कहां है दुनिया के लोग जो बड़े डींगे मारते हैं। इस्लाम के पैगंबर ने जो मोहब्बत की बुनियाद 1450 साल पहले मक्के और मदीने में रखी थी, अल्लाह की इज्जत की कसम उसका अशरे अशीर दुनिया में नहीं पाएगा। बेशक बेशक। अपना हो या बेगाना, मुसलमान हो या काफिर हो, पैगंबर का अखलाक हर एक के लिए आम था। हम तो नाक भौं चढ़ा लेते हैं। मेरे नबी ने कभी मांगने वाले से मुंह नहीं फेरा। आला हज़रत सरकार फरमाते ना, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। क्या कहने, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। क्या बात। हुजूर ने कभी नहीं कहा, साहबा कहते हैं कभी भी हुजूर ने सवाली के जवाब में ला नहीं है ये कहा ही नहीं, और कभी ये नहीं कहा अगर ऐसा करोगे तब देंगे, अगर ऐसा करोगे तब देंगे। सवाली सवाल करने आया है। और कभी कभी ऐसा हुआ है मुस्तफा के घर वालों ने अपनी चादर तक गिरवी रख करके मांगने वालों का सवाल पूरा किया। इस्लाम शिद्दत से नहीं फैला है, मोहब्बत से फैला है जी। मगर हमारी तकरीर खबीस मर्दूद फलाना डकाना यहीं से शुरू होती, यहीं खत्म होती। लोग कैसे करीब आएंगे, आप कैसे समझेंगे लोग सुन्नियत क्या है। आका फरमाते हैं, जिसको अपना बनाना चाहते हो उस पे पहले एहसान करो। एक मिसाल पेश करूं। एक शख्स था जो बादशाह का खादिम था। कोई गलती उससे हो गई बादशाह की शान में। बादशाह ने फैसला सुना दिया कि इसको 2-3 दिन के बाद मैदान में खूंखार कुत्ते इस पे छोड़ देना ताकि कुत्ते इसे नोच के खा जाएं। उस मजदूर ने बड़ी मन्नत समाजत की, शहंशाह वक्त जान की पनाह चाहिए, मैंने 10 साल से आपकी सेवा करी है तो आप कुछ तो हम पर रहम करें, छोटी सी गलती का ये खमियाजा तो नहीं है। मगर बादशाह था कि मानने को तैयार नहीं था। तो उसने कहा, बादशाह सलामत, अब मारना ही मुझे है तो मुझे 10 दिन की छुट्टी दे दें आप, उसके बाद मार दीजिएगा। ठीक है, 10 दिन की मोहलत दे दी गई। वो बंदा जेल में गया और जेलर से मिला। तो जो शख्स कुत्ते को नहलाता था, खाना खिलाता था, उसने कहा 10 दिन आप छुट्टी पे चले जाओ, ये खिदमत मैं अंजाम दूंगा। 10 दिन कुत्तों को खिलाया, नहलाया, धुलाया, टहलाया, घुमाया, इस्तिंजा फरमाने के लिए दूर तक ले गया।
बुला बुला करके कुत्तों को। 10 दिन के बाद जब टाइम आया कि आज की तारीख में इतने बजे इसे कुत्ते छोड़े जाएंगे ताकि ये कुत्ते खा जाएं इसे काट करके, लेकिन अजीब हाल था जब मैदान में उस बंदे को खड़ा करके वो कुत्ते छोड़े गए जो बड़े खूंखार थे, लेकिन 10 दिन उसने खिदमत की थी। जब कुत्ते उसके पास पहुंचे तो उसके पैरों को चाटने लगे, उसके साथ खेलने लगे, वो काटने का नाम नहीं ले रहे। सारे लोग लगे हैं, यार ये क्या हुआ, ये कुत्ते इसे काटते क्यों नहीं है? उस बंदे ने कहा बादशाह सलामत, मैंने 10 दिन इन कुत्तों की सेवा की है, ये नमक हराम नहीं निकले, और हमने 10 साल आपकी सेवा की है और एक गलती पर आपने फांसी की सजा दी मुझे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने लोग यहां बैठे हैं, किसी की 10 साल उम्र होगी, 25, 50, 60, 70, 75, 80, इतने साल तक आपके रब ने कितनी खैरियत और प्यार और मोहब्बत से आपको पाला है, यहां तक पहुंचाया है। क्या क्या इनामात दिए तुम्हारे रब ने? क्या तुमको शर्म नहीं आती नमाज नहीं पढ़ते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता हराम खाते हुए? तुम्हें खौफ नहीं आता है बेईमानी करते हुए, जुल्म करते हो, तुम डरते नहीं हो? कैसे मुसलमान? आपका रब बड़ा शफी, बड़ा करीम, उसने इरशाद फरमाया, कुरान मुक़द्दस में आयते करीमा मौजूद है। अल्लाह फरमाता है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम। मेरे बंदो, अगर तुम अपने रब का शुक्रिया अदा करो तो तुम्हें अल्लाह अजाब देके क्या करेगा? अल्लाह नहीं चाहता कि तुम्हें वो अजाब दे, लेकिन हम और आप हैं नाशुक्री करके इतना दूर निकल गए हैं कि अब अजाब के चंगुल से हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। बता दूं मैं आपको, पहले दौर के नबियों की उम्मतें जब गुनाह करती थी ना रात में, तो सुबह उनकी पेशानी पे उनका गुनाह लिख दिया जाता था। पूरा शहर जान जाता इस पापी ने रात में क्या काम किया। लोगों के दरवाजे की पेशानी पे लिख दिया जाता था इसने किसके साथ क्या किया है रात में। लेकिन क्या उम्मते मोहम्मदिया के साथ भी ऐसा है? हम उनसे बड़े बड़े गुनाह करते हैं जो दूसरे नबियों की उम्मतों ने, किसी पे पत्थर बरसा के अल्लाह ने मारा, किसी के ऊपर अल्लाह ने जूं का अजाब भेजा, मेंढक का अजाब भेजा, बंदर जलील बना के मारा। 13 शक्लों में इंसान की शक्लें मस करके अल्लाह ने मिटाया है कौमों को। जुर्म से हम ज्यादा करते हैं, मगर हम पर ऐसा कोई अजाब अब तक नहीं आया। क्यों नहीं आया? ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी। अमल की मेरे असास क्या है, बजुज निदामत के पास क्या है, रहे सलामत बस उनकी निस्बत मेरा तो बस आसरा यही है। गुनाह ज्यादा करते हैं पहले नबियों की उम्मतों से ज्यादा। अब तक हमारी शक्ल नहीं बदली गई, हम पर पत्थरों की बारिश नहीं की गई, हम पर आग नहीं बरसाए गए, हम पर आंधी और तूफान के जरिए से अताब नहीं किया अल्लाह ने। जानते हो क्यों नहीं किया? मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं कोई नबी 3 दिन से ज्यादा इंतकाल के बाद अपनी कब्र में नहीं रहा। तीसरे दिन अल्लाह ने उसे आसमानों पे बुला लिया। आका फरमाते हैं जब मेरी बारी आई और फरिश्ता मुझे बुलाने आया कि चलिए अल्लाह बुला रहा है, तो मैंने फरिश्ते से क्या कहा, जाके मेरे रब से कह देना जब तक मेरी उम्मत जमीन पर है तब तक मोहम्मद अपनी कब्र में रहेगा, उधर नहीं आएगा। शुक्र मनाओ, शुक्र मनाओ। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने वादा लिया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम। कुरान में अल्लाह फरमाता है ए मुस्तफा, जब तक तू तेरी उम्मत के बीच में रहेगा, तेरा अल्लाह तेरी उम्मत पर अजाब नहीं उतारेगा। तो बचे इसलिए हो मुसलमानों, तुम्हारे मुस्तफा ने तुम्हें बचा रखा है, उनने दामन में छुपा रखा है। लोग कहते हैं कितना बड़ा दामन छुपा है, ये सब छुपे हुए हैं उसी दामन में।
ये मेरा उन्वान नहीं है, वरना इसमें गुफ्तगू करता। दामन मुस्तफा में छुपे हुए हैं, नबी ने छुपा रखा, वरना हमारे पाप का घड़ा तो फूट जाना चाहिए था यार। मेरे करीम आका की प्यारे दीवानों, बड़ी प्लानिंग के तहत आपकी बच्चियों को वरगला करके अगियार दुश्मन इस्लाम उन्हें मोहब्बत के जाल में फंसाते हैं और फिर उसके बाद लेके भाग करके उनसे शादी का ढोंग रचाते हैं। साल 1.5 साल में उन्हें या तो कत्ल कर देते हैं, 2-4 टुकड़े उनकी लाश के करके दरिया में फेंक देंगे, गटर में फेंक देंगे, जंगल में फेंक देंगे, या फिर दूसरे मुल्कों में कोठे पे बेच देंगे, बंबई के कोठे पे बेच देंगे। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि अपने बच्चियों को किरदारे फातिमी से आशना कराया जाए? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अपने बच्चियों को सैयदा ज़ैनब का किरदार पढ़ाया जाए? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि अपने बच्चियों को शहरबानों का किरदार पढ़ाया जाए? कब जागेंगे आप? कब बेदार होंगे आप? जब सब कुछ खो चुकेंगे तब जागेंगे आप। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हो? कोई मुस्लिम बच्चा अगर स्कूल और कॉलेज में पढ़ने में अच्छा है, जीनियस है, किसी न किसी बहाने उसे किसी मुकदमे में फंसा करके सालों से जेल में डाला हुआ है। दिल्ली में जाके देखिए, अहमदाबाद में जाके देखिए, 5 साल से अब तक बेल नहीं हुई है मुस्लिम बच्चों की जो जेएनयू में पढ़ते थे। अक्षरधाम पे हमले हुए, जिन मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, 33 साल तक जेल में रख करके जज ने ये कह के अहमदाबाद में फैसला सुनाया, इन पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ तो 33 साल जो इनका खराब हुआ, तुम्हारा बाप इसका खजाना देगा मुसलमानों को? कश्मीर के कितने मुसलमानों को जेल में ठूंस दिया गया? 25,000 बच्चों की रिपोर्ट मैंने आज के तकरीबन 10 साल पहले हासिल की थी। 25,000 बच्चे, पता नहीं उनके माँ और बाप को मेरा बच्चा कहां पे है। कश्मीर भी हमारा है, कश्मीरी भी हमारे हैं। पत्ते पत्ते पर फोर्स लगी है कश्मीर में, बॉर्डर से लेकर के जो पुंछ का इलाका है, राजौरी और पुंछ का इलाका, मैंने सारी चीजें देख ली जाकर के। अरबों रुपए मंथली जो बॉर्डर पे खर्च होते हैं, फिर कैसे आतंकवादी हमारे देश में घुस जाता है? 300 किलो RDX लेके घूम रहा है और उसी बस पे अटैक करता है जिसमें बस में फौजी सवार है। क्या लॉजिक है यार? कौम की आंखों में धूल झोंकते हो। पत्ते पत्ते पे फोर्स लगी हुई है और पाकिस्तान का दहशतगर्द आया, गाड़ी में शान से घूम रहा है कि फौज की बस किस किधर जा रही है, उसी को जाके अटैक किया है और अब तक कोई जांच नहीं हुई है। एयरबेस पे किसने हमला किया, पुलवामा पे किसने अटैक किया, कुछ मतलब नहीं। 5 दिन 6 दिन ये होता, उसके बाद गुल कहानी। ये सब काम करवाए जाते हैं देश को भ्रमित करने के लिए। अफसोस ये है हमारी मुस्लिम कौम को सियासत नहीं आती, इसलिए कि हमारे जलसों में पोस्टर में ये बाज़ाब्ता नोट लगाया जाता है, इस जलसे का सियासत हाजरा से कोई ताल्लुक नहीं। ये नोट लगाते हैं तो सियासत कहां से आएगी हमारी? बेचारे एक मौलाना उबैदुल्लाह साहब सियासत में गए थे तो लोगों ने उन्हें इस्लाम से खारिज कर दिया। सोचिए, तुम्हारी मौत और जिंदगी के फैसले पार्लियामेंट में होते हैं, विधानसभा में होते हैं और आपके लोग वहां नहीं हैं। समझ रहे? अपने अफराद भेजने की कोशिश करो, पढ़े लिखे लोगों को, दबंग लोगों को, जो पहुंच करके कम से कम चिल्ला तो सके उस पार्लियामेंट विधानसभा में। तुम्हारी आवाज तो इंटरनेशनल पैमाने पे सुनी जाए।
मगर हमारा मुसलमान चाय के एक प्याले पे बिक जाता। कल इलेक्शन है, आज चाय पिला दो, अपने हक में वोट ले लीजिए। ये ठगी हुई कौम है, दुनिया ने लूटा है और दिल खोल के लूटा इस कौम को। मगर अब तक हमारी कौम को होश नहीं आया साथी। मुझे नहीं पता कब होश आएगा, अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। इसलिए कि हमारे दीनी मसलों का, दीनी बातों का कोई असर हमारी कौम के दिल पे नहीं होता, दुनिया तो चलती ही रहेगी यार। लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी हमने पढ़े हैं किताबों में, एक जुमले में दुनिया ने जब उन्हें देखा कि जुमला सुन लिया तो उनके दिल की काया पलट गई। एक बादशाह था, तो उस बादशाह ने दोपहर में आराम फरमाने के लिए अपने गार्डन में एक महल बनवा रखा था, और उस महल की सुरक्षा पर बॉडीगार्ड भी थे और कुछ कनीजें भी थी। बादशाह क्या करते थे, जब उन्हें नहाना होता था ना, तो कम से कम 2-3 घंटा तक उनका पानी गर्म होता था, ढोल पीटते थे लोग। बादशाह सलामत के गुस्ल फरमाने का वक्त आ गया है, ज़ियारत फरमाने चलिए। तो झुंड इकट्ठा होता था बादशाह का गुस्ल देखने के लिए। कनीज़ें नहलाती थी बादशाहों को, पानी गर्म किया जाता था। और आज एक मतलब ये बटन दबाया गीजर का, 10 मिनट पानी गर्म, ये नहाए और निकल ली। मां घंटों एहतमाम होता था। तो आराम फरमाने, कैलूला फरमाने के लिए बादशाह ने एक स्पेशली कमरा बना रखा था जो गार्डन में था। उस पे कनीज थी मौजूद कि बादशाह के आने से पहले बिस्तर को सुलटा उला के ठीक ठाक कर दे। रोज का मामूल था। एक दिन उस कनीज के दिल में यह ख्याल आया, इस गद्दे पे सोने की बुनियाद पर आदमी को कैसा लगता होगा, आज लाओ ट्राई करते हैं। तो वो बादशाह के उस गद्दे पे सो गई, लेटी। लेटते उसकी आंख लग गई और इतनी गहरी नींद आई ना, इतनी गहरी नींद आई कि बादशाह आ भी गया, तब तक आंख नहीं खुली। जब बादशाह ने उस कनीज की ये हरकत देखा तो लात मार के उसे जगाया। तुझे शर्म नहीं आई? मेरा डर नहीं लगा? मेरे बिस्तर पर तेरी औकात, तू सो गई। हुक्म सादर कर दिया गया कि कल इतने बजे दिन में मजमे आम में इस औरत को, कनीज को 100 कोड़े मारे जाए। सब इकट्ठा हो गए और जब कोड़ा मारे जाने लगा ना उस कनीज को, हर कोड़े पे वो जोर से हंसती। 10-15 कोड़ा जब मार चुका आदमी, तब तक वो हंसती रही। तो बादशाह ने कहा जरा रुक जाओ। करीब आया, पूछा उस कनीज से, क्या तुझे चोट नहीं लगती? कहा लगती है भाई। तो फिर तू हंसती क्यों है? कहा बादशाह सलामत, हंसती इसलिए हूं कि बेख्याली में एक बार इस बिस्तर पर सोने की बुनियाद पर अगर 100 कोड़े मारे जाना का हक हमको है, और आपने आदेश दिया कि मुझे 100 कोड़ा मारा जाए एक बार लेटने की बुनियाद पर, तो मुझे ये सोच के हंसी आ रही, जो बादशाह रोज इस बिस्तर पे सोता है उसको अल्लाह कितना मारेगा। ये एक जुमला था जो बादशाह के दिल की दुनिया को तहोबाला कर दिया। बादशाह को लात मारा, पागलों की तरह जंगल में भागता फिरा। फिर किसी अहले दिल से मुलाकात हुई तो उसने डायरेक्शन देकर के उसे वली बनाया। एक और खातून थी, यतीम बच्चे थे उनके 2-3, बेवा थी, वो जंगल में रहती थी। एक गाय थी जिसके दूध पर उसकी गुजर बसर थी, दूध बेच करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। एक दिन बादशाह अपने हवारी मवारी के साथ जंगल में निकला शिकार करने के लिए। शिकार नहीं मिला तो बादशाह और उसके शिकारी जो हवारी थे सब वहां आराम फरमाने लगे। तो शिकारियों ने क्या किया, इस बुढ़िया की गाय को देखा, पकड़ा और बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करके खूब कबाब बनाए और खूब खाया मौज से। बुढ़िया को मालूम पड़ा कि मेरी गाय बादशाह के कारिंदे खा गए,
उसने बड़ी कोशिश की बादशाह तक पहुंचने की, मगर लोगों ने धक्के मार के निकाल दिया। बादशाह तक पहुंचने नहीं दिया उस बुढ़िया को। उसे पता चला कि ये अलफ अरसलान का बेटा जो बादशाह है, एक दो दिन के बाद फला पुल के ऊपर से गुजरेगा। तो जाके बुढ़िया जम करके बीच बीच रास्ते में बैठ गई। बादशाह की सवारी आने लगी तो उससे पहले हटो बच्चों, रास्ता खाली करो, जल्दी बादशाह आ रहे हैं, बादशाह सलामत आ रहे हैं। वो बुढ़िया चुप पे बैठी रही तो बैठी रही। सवारी बादशाह की आगे खड़ी हुई बुढ़िया, और हिम्मत देखिए, उसने बादशाह के घोड़े के गले की रस्सी पकड़ा। कहा बादशाह एक बात बता, तू मेरा हिसाब इस पुल पर करेगा या हश्र के मैदान वाले पुल सिरात पर करेगा? दोनों में से एक चुन ले। इतना सुनना था कि बादशाह घोड़े से नीचे आ गया। कहा मां क्या बात? कहा बात यह है कि तेरे फौजियों ने मेरी गाय मार के खा ली है ज़िबा करके। मुझसे पूछा भी नहीं, मेरा मुआवजा भी नहीं दिया। मेरे यतीम बच्चों की परवरिश इसके दूध पे होती थी, और जब हमने कोशिश की तेरे तक पहुंचने की, तेरे फौजियों ने मुझे पहुंचने नहीं दिया। तो उस बादशाह ने 70 गायें दूध देने वाली उस बुढ़िया के हवाले किया और उन फौजियों को सख्त सजाएं दी, और उसके बाद बादशाहत को लात मारी और सेहरा नवर्दी करता हुआ अल्लाह का वली बना। कभी कभी जुमले जब दिल पे लग जाते हैं ना, तो वक्त के शहंशाह को फकीरों की गुदड़ी में पहुंचा देते हैं। पता है आपको, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी सिमना के बादशाह थे, कछौछा के राजा, वलियों के ताजदार, वो सिमना के बादशाह थे। क्यों लात मारी उन्होंने बादशाहत को? और अलाउल हक पंडवी की बारगाह में होते हुए कछौछा पहुंचे। जब अल्लाह किसी बंदे के जरिए से दीन का काम लेना चाहता है तो रास्ते पैदा कर देता है। इब्राहिम बिन अदहम बहुत बड़े बादशाह थे, लेकिन एक दिन बादशाह सलामत अपने महल में आराम फरमा रहे थे। उनको आवाज सुनाई दी कि जैसे कोई ऊंट है जो उसके छत पे चल रहा है। तो उसने सदा लगाई, कौन है जो छत पे चल रहा है? तो गैब से आवाज आई, बादशाह सलामत मेरा ऊंट गुम हो गया है, उसी को ढूंढने निकला हूं। कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तेरा ऊंट कहीं जंगल में होगा, ये तो बादशाह का महल है, यहां तेरा ऊंट कहां मिलेगा? तो गैब से आवाज देने वाले बंदे खुदा ने कहा, बादशाह सलामत अगर मेरा ऊंट आपके इस महल के ऊपर नहीं मिलेगा तो तुमने क्या सोच रखा है, इस महल में रहते हुए तुझे खुदा मिल जाएगा? ये एक जुमला था जो तीर की तरह लगा, और इब्राहिम बिन अदहम ने फकीरी का जोड़ा पहना और बादशाहत को लात मारी। आज ऐसे दुर्वेश भी नहीं रह गए जिनकी नसीहतों से हमारे दिल मुतमईन। बहलोल दाना बहुत पहले इंतकाल कर गए जन्नत बेच कर। वक्त के बादशाह ने कहा था, पानी मंगाया पीने के लिए, बहलोल दाना मौजूद थे सामने। जैसे मुंह के पास गिलास लगाया तो बहलोल दाना का, बादशाह साहब रुक जाए थोड़ी देर के लिए। कहा क्या बात है बहलोल? कहा एक बात बताइए, अगर आपको कहीं पानी न मिले तो ये आधा गिलास या एक गिलास पानी जो है ना, ये कितना पैसा दे के खरीदेंगे? तो बादशाह ने कहा आधी हुकूमत दे के खरीदूंगा। कहा अच्छा ठीक है। अब ये बताइए, अगर ये पानी आपके पेट में चला जाए एक गिलास का, और ये बाहर ना निकले पेशाब और पसीने के जरिए से, उसको निकालने के लिए कितना पैसा खर्च करेंगे? कहा आधी हुकूमत जो बची वो भी दे दूंगा। कहा आप पानी पी लीजिए। कहा क्यों? कहा जिस बादशाह के इतनी बड़ी हुकूमत की वैल्यू सिर्फ इतनी हो, अगर पानी एक गिलास पीने को ना मिले तो आधी हुकूमत चली जाए, और पानी पी ले वो ना निकले तो उसके निकालने के लिए आधी हुकूमत चली जाए। बादशाह के दिमाग में चूहे हिल गए। ये बहलोल दाना, इनको बादशाह पागल कहता था। एक दिन आए बादशाह के दरबार में, तो बादशाह ने
कहा बहलोल ये लकड़ी ले लो और इस बगदाद में जो सबसे बड़ा पागल हो ये लकड़ी उसे दे देना। कहा ठीक है। लकड़ी लिया, आस्तीन में छुपाया, अपने घर चले गए। कई साल के बाद जब बादशाह बीमार पड़ा तो खबर लगी बहलोल को, वो लकड़ी इसी में छुपा लिया और गए बादशाह से मिलने के लिए। सलाम किया, करे बहलोल मेरी आखिरी वक्त मेरी जिंदगी का आ गया है, मैं ऐसे सफर पे जा रहा हूं, क्या बताऊं, दुआ कर बहलोल। कहां जा रहे हैं साहब? अरे कहा बहलोल बड़े लंबे सफर पे जा रहा हूं। कहा बादशाह सलामत? कुछ वहां पर घोड़े हाथी भेजे आपने, कुछ कनीजें भेजी आपने, वहां पर खाने पीने का सामान भेजा? अरे कहा बहलोल तेरा दिमाग खराब है। अरे कहा बादशाह सलामत, दुनिया में कहीं आप जाते हैं हमने यही देखा है, जाने से पहले 1500 फोर्स जाती है, आपकी खाने पीने का सामान घोड़े पे लग के जाता है, कनीजें जाती हैं, सब कुछ होता है, तो आप जा रहे हैं वहां कुछ भेजा आपने कि नहीं भेजा? कहा बादशाह ने कहा अरे बहलोल बिल्कुल ही बेवकूफ है क्या? अरे मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है, वहां कुछ भेजा नहीं जाता है। कहा अच्छा ये बात है। तो लकड़ी निकाला आस्तीन से, कहा ये लीजिए आपकी अमानत आपके हाथ में, हाज़िही बिदाअतुना रुद्दत इलैना, उल्टे बांस बरेली को आपका तोहफा आपके हाथ में, इसलिए कि पूरे इराक में आपसे ज्यादा बेवकूफ मुझे कोई नहीं मिला जिसे पता है कि मरने के बाद जो है वहां पर कुछ काम नहीं आता है, और तुमने कोई तैयारी नहीं की है, तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ। कुछ समझ में आ रहा है या खामखा चिल्ला रहा हूं? हाँ शांति से सुन लीजिए थोड़ी देर और, क्योंकि मेरी ट्रेन का वक्त भी करीब आने वाला है। अल्लाह फरमाता है यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। हश्र के मैदान में ना तुम्हारा माल तुम्हें फायदा देगा, ना तुम्हारी औलाद तुम्हें फायदा देगी। हाँ जो सलामती का दिल लेके गया है ना, दिल, यही कामयाब रहेगा बंदा। टटोलो अपने दिल को, आपका दिल सलामत है कि नहीं? इस दिल में खुदा की मोहब्बत है या दुनिया की मोहब्बत है? बीवी बच्चों की ज्यादा मोहब्बत है या अल्लाह की ज्यादा मोहब्बत है? हम में से हर शख्स इस बुराई में मुब्तला है, अल्लाह की मोहब्बत के मुकाबले में सारी मोहब्बतें कुछ ज्यादा अहमियत रखती है हमारे नजदीक, तो हम काहे के मुसलमान हैं? किस तरह के हम मुसलमान हैं? सोते तो सभी हैं, सुबह किसी किसी की होती है। बहुतेरे ऐसे नजर आए सोए थे बड़े अरमान से, कल जाएंगे कलकत्ता, कल दिल्ली जाएंगे, कल लखनऊ जाएंगे, कल पटना जाएंगे। मलकुल मौत ने कहा हम भी आ गए, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। वलन युअख्खिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। मौत का एक वक्त मुकर्रर है, ना अपने वक्त से एक सेकंड पहले आएगी ना बाद में आएगी। अल्लाह तुम्हारे करतूत को जानता है। तुमने दिन के उजाले में क्या किया है, रात के अंधेरे में क्या किया है, अल्लाह को सब खबर है। ऑनलाइन रिकॉर्डिंग, इधर किरामन कातिबीन, ये दो फरिश्ते कंधे पे बैठे हैं, एक नेकी लिख रहा है, एक बुराई लिख रहा है। इनके कलम थकते नहीं है लिखने में, ये सोते भी नहीं है फरिश्ते, इन्हें ऊंघ भी नहीं आती है, समझ रहे, लिखते रहते हैं। इसके अलावा अल्लाह खुद आलिमुल गैब व शहादा, ये नामे आमाल तो हश्र में पेश ही करेंगे हमारे और आपके नामे आमाल। बावजूद इसके अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह जान रहा है। उसका फरमान आलीशान व अस्सिर्रू
कौलकुम अबिजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर। तुम चाहे चुप के बोलो चाहे जोर से बोलो, अल्लाह तुम्हारे सीने के राज तक को जानता है। कुछ लोग होते हैं ना, किसी से बात करना हुआ पर्सनल, यूं करते हैं ना ताकि कोई सुन ना पाए। अल्लाह इसे भी जानता है। जिस बात को रब ने पैदा किया है वो खालिक है, तुम उससे छुप करके सारे काम करते हो और समझते हो कि कोई देख नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। दिल साफ कर लो, दिल नफरत से, कुदूरत से, कीना से, बुग़्ज़ से, हसद से, लालच से इस दिल को क्लीन कर लो। इसलिए कि अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं अल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारल हतब। हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाया करती है। ये वो जरासीम है जो हमारे सीने में और दिल में पनप रहे हैं, इसे निकालिए दिल से। किसी से दोस्ती कीजिए तो अल्लाह के लिए कीजिए, किसी से दुश्मनी भी कीजिए तो अल्लाह के लिए कीजिए। खेत खलियान बैल बकरी मुर्गी के लिए झगड़िए मत, लड़िए मत। हाँ, अल्लाह से कोई दुश्मन अल्लाह का है तब उससे दुश्मनी कीजिए। दुनिया इस्लाम को ना कल मिटा सकी थी और ना आज मिटा पाएगी। जब हम 313 थे बदर के मैदान में तब नहीं मिटे, आज क्या मिटेंगे? आज तो 3 अरब की तादाद मुसलमानों की है दुनिया के नक्शे पे। 8 अरब की पूरी इंसानों की क्वांटिटी है पूरी दुनिया में, जिसमें 3 अरब ओनली मुस्लिम पर्सन है। जी, दुनिया का हर 5वां व्यक्ति मुसलमान है। हमें मिटाने वालों बड़े रुस्तम आए, दारा आए, कौन आया, चंगेज आया, हेलाकू आया, हमको कोई मिटा नहीं पाया। और ये भी सुन लो, जब तक हम हैं तभी तक दुनिया है। ये जिस दिन अल्लाह का नाम लेने वाला खत्म हो जाएगा ये दुनिया मिट जाएगी। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, हदीस मुस्तफा है, ला यक़ूमुस्साअह हत्ता युक़ाल अल्लाह अल्लाह। कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक एक बंदा भी अल्लाह का नाम लेने वाला हो। बता दो दुनिया वालों को, हम हैं तब तुम जिंदा हो बेटे। हाँ, हमें रहने दो खैरियत से ताकि तुम जिंदा रहो। जिस दिन हम नहीं रहेंगे ये जमीन की चादर समेट दी जाएगी और कयामत आ जाएगी। हम पे जुल्म मत करो। बड़ी कोशिशें कर ली, हम नहीं मिटे। आपसे गुजारिश, आप पढ़िए, तालीम हासिल कीजिए, इल्म पर ध्यान दीजिए। 20 साल सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दे लीजिए। आज जो हुकूमत की कुर्सियों पे बैठे हैं ना, जब तुम 20 साल के बाद किसी काबिल बन जाओगे तो तुम्हारे तलवे चाटेंगे। लेकिन सिर्फ पढ़ाई करो, तालीम पे ध्यान दीजिए, तालीम पे मेहनत कीजिए। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, मेहनत कीजिए तालीम पे। तालीम होगी दुनिया आपको नेगलेक्ट नहीं कर सकती है। APJ अब्दुल कलाम, क्या भारत उन्हें नेगलेक्ट कर सका? माशाअल्लाह, मरहबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा आरिफ इकबाल साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा सैयद आरिफ इकबाल साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। खैरियत से अस्सलाम रहमतुल्लाह, माशाअल्लाह, बारकल्लाह बारकल्लाह। बैठिए, बैठ लीजिए।
तवज्जो, 5-7 मिनट में। क्या एपीजे अब्दुल कलाम को भारत नेगलेक्ट कर सका? अगर वो ना होते ना तो आज मिसाइल की दुनिया में भारत अपंग था, अपाहिज था, गूंगा बहरा था। पढ़िए तो सही पहले, ये सोचकर मत पढ़िए कि हम पढ़ते इसलिए ताकि नौकरी मिले। ये तालीम की तौहीन है। नौकरी के लिए इल्म हासिल करना इल्म की तौहीन है। इल्म इसलिए हासिल कीजिए कि आप खुद भी साहिब शऊर बन जाएं और दूसरों तक शऊर की रोशनी पहुंचे। ये इल्म का मकसद है। इल्म अगर पैसों से मिलता तो अब तक बहुत सारे लोग अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए। अब तक डिग्री नहीं दिखा पाए, शर्म के मारे। इल्म पैसों से नहीं मिलता है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह यूती है मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता अता फरमाता। पढ़िए। मदरसों में भी चाहिए हमारे जिम्मेदारों को दीन की तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम का इंतजाम किया जाए। सिस्टमेटिक ढंग से नए तर्ज पर निसाबे तालीम को तरतीब दिया जाए। अफसोस ये है कि यूनान तो तबाह हो गया, फलसफा भी तबाह होगा यूनान का, मगर मदरसों में अब तक फलसफा जिंदा है। जी हाँ, कभी भी फलसफा अब तक मदरसों, अगर यूनान के वो फलसफी होते तो मुसलमानों का बड़ा एहसान मानते मौलाना लोगों। हजरत आप लोगों ने तो कम से कम हमारी आबरू बचा रखी है। अरे भाई साहब, वो दौर गुजर गया फलसफे का। फलसफे की जगह जदीद साइंस लेके आइए। लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। अब तक हजरत नूरुल इज़ा, कुदूरी और हिदाया, शरे बकाया अव्वल सानी, हिदाया अव्वल सानी, कुएं की बहस शुरू होती है नूरुल इज़ा से और हिदाया तक जाती है। इतना चूहा गिर जाए तो यूं पानी निकाला जाए, और बिल्ली गिर जाए तो यूं निकाला जाए, कुत्ता गिर गया और मुंह उसका डूब गया तो इतना डोल पानी निकाला जाए, छुपकली गिर के मर के फूल फट गई तो यूं निकाला जाए। अरे भाई साहब, कुएं ही नहीं रहे तो मसला कहां ढूंढते फिरते हो? वो भी नूरुल इज़ा से लेकर के और हिदाया खैर लिए छुपकली और चूहा बैठे हुए। अरे आप बहस नल पे कीजिए, हौज पे कीजिए, टंकी पे कीजिए। वो जमाने लग गए जब कुएं हुआ करते थे, अब कुएं नहीं है दुनिया में इल्ला माशाअल्लाह। हमारे जो बच्चे मदरसे से निकलते हैं ना, उसकी तबाही की वाहिद वजह कि जो जदीद तालीमी इंतजाम होना चाहिए उससे हम कोसों दूर हैं। आप दुनिया का मुकाबला ताकत से नहीं कर सकते हैं। दुनिया के पास ताकत बहुत है, आपके पास नहीं। दुनिया का मुकाबला आप पैसों से नहीं कर सकते हैं। दुनिया के पास पैसे बहुत हैं और बाज़ाब्ता कचरे के डब्बे में भी भर करके 800 करोड़ रुपया आरबीआई तक नहीं पहुंचते, बाहर निकल जाते हैं। दुनिया के पास पैसे बहुत हैं, आपके पास पैसे नहीं है। अब एक ऑप्शन बचता है, वो तालीम। और ये किसी के बाप की जागीर नहीं, हमारे बाप आदम की जागीर है। इल्म आदम की वरासत है। ओ औलादे आदम, अपने बाप की वरासत जहां से मिले उसे ले लो। इल्म औलादे आदम का गुमशुदा सरमाया है, जहां मिले उसे कलेक्ट कर लीजिए ताकि तुम्हारे पास इल्म आ जाए। स्कूल से मिले, कॉलेज से मिले, मदरसों से मिले, नदी में मिले, चौराहे पे मिले, गली में मिले, कुछ जहां मिले ले लो, तुम्हारे बाप का सरमाया है। पढ़िए। और अर्ज कर दूं चलते चलते,
बिल्कुल लेटेस्ट। 35 साल से एक गरीब मफलूकुल हाल मुल्क जिसे ईरान कहते हैं, अकीदा उनका क्या है मुझे उससे लेना देना नहीं। हम अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते हैं, बात नजरियात की हम कर रहे हैं। बावजूद इतनी बंदिशों के, तेल नहीं बेच सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो। 2-2 लाख रुपए का नोट है ईरान में। जिस मुल्क के बड़े बड़े नोट होते हैं उनकी करेंसी की दुर्दशा इतनी बुरी होती है जो कहने के लायक नहीं। इराक में सबसे बड़ा नोट 50,000 का है। 250 रुपए से इराक का नोट शुरू होता है। 1000 दीनार में एक चाय मिलती है दूध वाली इराक में। जिसके नोट बड़े हैं उसकी करेंसी डाउन है। ये सारा दंश झेलते हुए, जंग झेलते हुए ईरान ने तालीम के मैदान में जो इनकलाब पैदा किया, दुनिया ने देखा। सिर्फ 2-2.5 महीने के अंदर इंटरनेशनल गुंडों को तलवे चाटने पे मजबूर कर दिया। वो मार मारा है सारे भंगियों को, औकात भूल गए बेटे। तालीम, ग्रेजुएशन, क्वालिफिकेशन इतनी हाई फाई है, चाहे मर्द हो चाहे औरतें हो, बाज़ाब्ता तौर पर पीएचडी से कम की डिग्री किसी के पास नहीं है पूरे ईरान में। पढ़िए, मेहनत कीजिए, तालीम पे जोर दीजिए। और हम अपने अहबाब उलमाए किराम से गुजारिश करेंगे कि इन अनावीन पे गुफ्तगू की जाए ताकि कौम बेदार हो इल्म के मैदान में। अगर आप महीने में 30 दिन तीतर, मुर्गा, बटेर ये खाते हो ना, मछली, एक दिन खाओ, 29 दिन का पैसा रोक लो मछली का। दाल सब्जी खाओगे तो मर नहीं जाओगे। ये पैसे अपने बच्चों की फीस भर करके बच्चों को इस लायक बनाओ ताकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कौम का मुस्तकबिल रोशन कर सके। और अपनी बच्चियों को भी इस मेयार का बना दो जो बच्चियों का स्कूल हो सिर्फ औरतें ही पढ़ाने वाली। ये निजाम तालीम हमने साउथ में देखा, बड़ी शानदार तालीम। हम तो कई जगह जलसों में कह चुके हैं, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया के मौलाना लोगों को रस्सी में बांध करके कम से कम साल भर के लिए साउथ इंडिया में पैक कर देना चाहिए ताकि ये वहां सीख के आए मदरसों में तालीम कैसे दी जाती है। अल्लाह सलामत रखे दयारे मदीना कॉन्फ्रेंस की कमेटी को और इन्हें तरक्की और अता फरमाए। और आप सबको अल्लाह तौफीक बख्शे कि आप दीनदार बने, नेक बने, अच्छे बने, एक दूसरे से मिलजुल के रहिए, मोहब्बत से रहिए। नफरतों से दूरियां बढ़ती हैं, मोहब्बत से इनकलाब आता है। ये 5 गुलियां अलग है ना, तो कोई भी अलग अलग तोड़ सकता है इसे। ये मुट्ठी बंद कर लीजिए तो किसी का भी दांत तोड़ सकते हैं आप। समझ रहे हैं? हाँ, अल्लाह करम फरमाए, फजल फरमाए, रहम फरमाए, एक बनाए, नेक बनाए, मसलकी आला हज़रत पर गामज़न रहने की तौफीक अता फरमाए। मस्जिद में पहली सफ का नमाजी बनाए। हाँ, नंबर ना आए पहली सफ में तो दूसरी तीसरी में कहीं जाए, वो कोशिश कीजिए पहली सफ। इसलिए वो भी पहले सफ में दाहिनी तरफ। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं अल्लाह की रहमत सबसे पहले इमाम पर उतरती है, फिर उसके बाद पहली सफ में दाहिनी तरफ वालों पे, फिर पहली सफ में बाईं तरफ वालों पे, दूसरी सफ में दाहिनी तरफ, दूसरी तरफ में बाईं तरफ। इस तरह तरतीब वार खुदा की रहमत इमाम पर उतर करके पीछे वालों तक जाती है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।